नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि मौसम किस प्रकार रहेगा बचे हुए मार्च के दिनों में। आज 27 मार्च 2025 का दिन है और 27 से लगाकर 31 मार्च तक देखें तो लगभग 30-31 मार्च को बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान के दक्षिण मध्य से दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। कुछ पश्चिम के इलाकों में भी बादल छाएंगे। फिलहाल जो WD बना हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले भागों से लगाकर दक्षिण झुकाव के साथ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान पर प्रभावी रूप में बना हुआ है। कल काफ़ी तेज हवाएं भी चली थी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज भी हवाओं की स्थिति देखने को मिलेगी और इस सिस्टम के प्रभाव से देखें तो जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड के भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं जम्मू कश्मीर हिमाचल में भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा, भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। कल भी कई जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी और वर्षा की गतिविधियां हुई। आज और कल ये प्रभाव देखा जाएगा हिमालयी पहाड़ी राज्यों में पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर, जो कि अच्छा खासा प्रभाव है केवल हिमालयी राज्यों के लिए। जबकि मैदानी भागों से लगाकर राजस्थान में मौसम लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क रहेगा। हालांकि पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज वर्षा के रूप में कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तराखंड तक के इलाकों में होने की संभावना रहेगी। और जो जेड का दायरा है वह जो है यहाँ पर देखें तो अरब देशों पर झुकाव के साथ में बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और एक केरल के उत्तर की ओर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। और दक्षिण भारत के करीब तक देखें तो ITC-Z का दायरा पहुंच रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों तक अब ITC-Z का दायरा धीरे धीरे अपनी स्थिति दर्ज कराने लगा है। और आने वाले दिनों में देखें तो जैसे जैसे अप्रैल का महीना आएगा तो ITC-Z का दायरा अरब सागर के दक्षिण मध्य अरब सागर और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाएगा, जिससे यहाँ पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र या जो निम्न दबाव के क्षेत्र उभरते हैं वह उभरने लगेंगे। और ये सीज़न फिर अप्रैल, मई और जून के दौरान जो तूफ़ान होते हैं उनकी सीज़न भी होती हैं। तो इस दौरान देखें तो इसकी वजह से तूफ़ानों के बनने की श्रेणियां भी बंगाल की खाड़ी अरब सागर में शुरू होने की सीज़न शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल के आसपास से लगाकर, और ITC-Z का दायरा भी वहां पर रहेगा। फिलहाल 30-31 के आसपास वर्षा की गतिविधियों में बाड़मेर जालोर से लगाकर सिरोही पाली के इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार और घने बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। तापमान देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में 41.01 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का बढ़कर 17.95 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। और अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर रही 68.97%, यानी लगभग 69% तक रही। वायु दबाव की स्थिति 1009 मिलीबार रही और न्यूनतम आर्द्रता 22%। हवाएं पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी दिशा से 23.60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं चली। राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में कई जगहों पर यह हवाओं की स्थिति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा धूल भरी हवाओं के रूप में देखने को मिली। और आज भी हवाओं की स्थिति कई जगहों पर इस प्रकार रहेगी। दिन के समय में कल से उत्तरी हवाओं का चलन यहाँ पर चलने लगेगा। तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और 2-3 दिन 4 दिन तापमान में गिरावट बनी रहेगी, लेकिन 1 अप्रैल के आसपास से लगाकर तापमान में हल्की बढ़त के साथ 2 अप्रैल होते होते तापमान में बढ़त होने लगेगी। और जैसे ही 1 अप्रैल से जो समय शुरू होगा वह जो है कई राज्यों में मौसमी बदलाव होगा। किसान भाइयों के लिए चिंता बढ़ने वाली है। राजस्थान में भी देखें तो कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों के किसानों के लिए आगे चेतावनी है कि आप जो है 30 मार्च तक 31 मार्च तक जितना हो सके फसल कटाई करते हुए फसलों का निपटारा कर देवे, क्योंकि आगामी दिनों में लगभग 30-31 मार्च से मौसमी बदलाव शुरू होगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार हल्की वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास कहीं कहीं होने की शुरुआत होगी। और फिर आगे यहाँ पर 1 से लगाकर लगभग 15 अप्रैल तक काफ़ी बदलाव वाला मौसम है, जिसमें देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके, पंजाब हरियाणा सटे हुए पाकिस्तान के इलाके हैं, गुजरात से लगाकर यहाँ पर जो है 1 अप्रैल से लगाकर 7-8 अप्रैल यानी पहले सप्ताह की भी बात करें तो कई राज्यों में कई जिलों में राजस्थान से यानी राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम खराब होगा। कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश राजस्थान के भागों में और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां, अचानक धूल भरे आंधी के गुबार उठने की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाके, पंजाब हरियाणा के इलाके कई जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी राजस्थान के कई जिलों में अलग अलग भागों में होने की संभावना बढ़ रही है। तो किसान भाई सतर्क रहे।
1 अप्रैल से लगाकर 7-8 अप्रैल के मध्य राजस्थान के अधिकतर जिलों में घने बादल, मेघ गर्जन, बिजली चमक की स्थिति, तेज धूल भरी अंधड़ की स्थिति, वर्षा की गतिविधियों के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं और कहीं कहीं जो है तेज धूल भरी हवाओं के साथ ही थंडरस्टॉर्म की स्थिति और उसके बाद बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं भी होने की संभावना राजस्थान में बन रही है और आसपास के राज्यों में भी बन रही है। तो किसान भाई सतर्क रहे आगामी दिनों में। यानी 1 अप्रैल से लगातार मौसमी बदलाव होगा। जैसे जैसे 2-3 अप्रैल का समय आएगा, राजस्थान के कई जिलों में जो है वर्षा की गतिविधियों का माहौल और घने बादल, लगातार खराब मौसम की स्थिति दोपहर के आसपास से लगाकर शाम देर रात्रि तक के समय में, तो ये कई राज्यों में होने की संभावना है। राजस्थान के भी कई जिलों में तो उस दौरान फसल खराबे की बहुत अधिक संभावनाएं हैं राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में। तो किसान भाई अभी से सतर्क हो जाए। आपके पास 4-5 दिनों का समय है, जब तक आप जो फसलें कटी हुई है उसका निपटारा कर लेवे और जो कटाई के लायक है उसको काटते हुए जल्द ही थ्रेसिंग का कार्य करते रहे। आगामी दिनों में अप्रैल का पहला सप्ताह काफ़ी ज़्यादा हलचल वाला होने वाला है, जिसकी जानकारी आगे में लगातार मौसम चलवास द्वारा आपको सटीक मिलती रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।